तो राम राम भाई सारे ने, अगर आप YouTube का इस्तेमाल करते होंगे तो इस बंदे को जरूर से जानते होंगे। ये है अंकित बैनपुरिया। ये एक लौटे ऐसे यूट्यूबर हैं जिनसे पीएम मोदी ने कोलैब किया है। इन्होंने पहले कुछ ही दिनों में सोशल मीडिया को पूरा हिला के रख दिया। एक तरफ ऐसे क्रिएटर है जो कि लग्जरी लाइफस्टाइल और महंगी गाड़ियां दिखा रहे हैं, और एक तरफ है ये देसी लड़का, हाँ अंकित भाई, जो कि अपने देसी स्टाइल को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। आज आप देख रहे हैं अंकित भाई किस तरह यूट्यूब में फेमस हो रहे हैं, लेकिन आपको ये जानना चाहिए कि वो उन्होंने 6 सालों के मेहनत के बाद आज यूट्यूब पे इस मुकाम को हासिल किया है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं उनके जर्नी को। उनके लाइफ की शुरुआत होती है 31 अगस्त 1993 से। उनका जन्म हरियाणा के सोनीपत जिले के बयानपुर गाँव से होता है। वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। वो सरकारी स्कूल से शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। वो पढ़ाई में बहुत ज्यादा होशियार होने के कारण वो कक्षा के मॉनिटर थे। तभी उनके साथ कुछ ऐसा होता है, वो परीक्षा दे रहे थे और अपने एग्जाम को पूरा लिख चुके थे, और एंड टाइम पे कोई एक लड़का आता है और उनका एग्जाम पेपर भी छीन लेता है, फिर उस पे अपना नाम लिखकर उसे जमा कर देता है। उनके घर वालों का कहना था कि अब तेरे को पढ़ाई से कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि तेरा पेपर तो दूसरे छीन लेते हैं। इसलिए उनके पिताजी ने उनको रेसलर बनाने का फैसला किया। वो शुरुआत के 2 साल रनिंग करके ट्राई करते हैं, और फिर जैसे ही उनका उम्र 13 साल हो जाता है वो रेसलिंग सीखना शुरू कर देते हैं। हरियाणा में पहलवानों के पीछे उनके गाँव का नाम जुड़ता है, इसलिए उनका नाम अंकित बैनपुरिया है। वो 6-7 साल दंगल सीखते हैं, और इसलिए वो दंगल में बहुत अच्छे प्लेयर बन जाते हैं। इसी कारण वो यूनिवर्सिटी में मैट पे दंगल खेलते हैं, और उसमें वो सिल्वर मेडल जीत जाते हैं, लेकिन वो ऑल इंडिया नहीं जीत पाते। तभी 1 साल बाद वो जब हिमाचल में दंगल खेल रहे होते हैं, तब उन्हें स्लिप डिस्क इंजरी हो जाता है, मतलब उनके कमर में चोट आ जाता है, और इसी चोट को रिकवर करने में उन्हें 2 साल लग जाते हैं। फिर साल 2020 में जब वो स्लिप डिस्क इंजरी से रिकवर हुए ही थे कि उनको फिर से नी इंजरी हो गई, और इस तरह इंजरी होते रहने से उनका वजन 85 किलो से बढ़कर 95 किलो तक हो गया था। जब ये नी इंजरी से रिकवर हुए ही थे कि साल 2022 में इनको फिर से शोल्डर इंजरी हो गई, और इनको शोल्डर इंजरी एक बार नहीं 2 बार हुआ था। बार बार इंजरी होते रहने से उनके मन में ये थॉट्स तक आने लग गए थे कि जिंदगी में अब कुछ नहीं बचा। जब वो नी इंजरी में थे तब वो बहुत सारे काम भी कर रहे थे, क्योंकि उनको अपने दवाई का खर्च भी चलाना था, और दवाई का खर्च उनको महीने का 12-13 हजार पड़ रहा था। इस दौरान उन्होंने फ्रूट काटने का, राइस मिल में कट्टे ढोने का, जिम में भी काम किया, और फिर जोमेटो में भी उन्होंने काम किया था। जोमेटो में उन्होंने 12-12 घंटे काम करके अपनी दवाइयों का खर्च पूरा किया। वो 1.5 साल से यूट्यूब पे थे, लेकिन उनको कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। जब वो अपने फिटनेस से रिलेटेड चीजें मोबाइल पे देख रहे थे, तभी उनके सामने अचानक आता है 75 डेज हार्डकोर चैलेंज, और वो इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं और इसका वीडियो यूट्यूब पे अपलोड करते हैं, और उनके इस चैलेंज से रिलेटेड वीडियोस लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आने लग गया, और इसी कारण से वो बहुत ज्यादा फेमस होने लग गए, और उनके यूट्यूब पे 3 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं। वो एक ऐसे क्रिएटर बन गए हैं जो कि अपने देसी रहन सहन के कारण बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गए। लोगों को ये चैलेंज इतना ज्यादा इसलिए पसंद आया क्योंकि उन्होंने अपने देसी खान पान, अपने देसी रहन सहन, अपने देसी वर्कआउट को कंटिन्यू किया। अंकित भाई इंडिया के ऐसे क्रिएटर बन गए हैं जिसके कोई भी हेटर नहीं है। अगर आपको और किसी के बारे में जानना हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा।